मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। एक्चुअली इट्स गुड इवनिंग, शाम के 5 बज रहे। तो मैं अभी आया था कैफ़े पे। कैफ़े पे इसलिए आया था कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। उसके पीछे भी एक पूरी स्टोरी है कि कल मैं गाड़ी में बैग लेके गया था, उसके अंदर लैपटॉप था। तो गाड़ी सुबह पापा ले गए और बैग भी गाड़ी में ही रह गई। तो उनको भी बाद में पता चला। तो उसमें माइक था, लैपटॉप था, मेरे मोबाइल का चार्जर भी उसमें था, मेरा वॉलेट, सब कुछ उसमें। तो सब कुछ उसी में रह गया और वो चला गाड़ी में ही रह गया। तो वो मुझे मिल नहीं सकता। इसीलिए अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो आवाज़ में भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा। सह लो थोड़ा। बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं यहाँ पे काम करने आया था, सुबह से आया हूँ। अभी यहाँ पे काम कर रहा था कंप्यूटर पे, क्योंकि लैपटॉप तो था नहीं, तो मुझे कंप्यूटर में काम करना था, तो यहीं पे कर लिया। इससे एक और बात पता चलती है, जैसे कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई अपना सारा पैसा एक जगह पे मत डालो, उसको डिवाइड करो। जैसे कि मेरी सारी चीज़ें बैग के अंदर थी। बाय लक ये जो मोबाइल है वो कंपनी का मोबाइल है, तो वो मैंने निकाल लिया था अलार्म वो सब बंद करने के लिए, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज भी छुट्टी। तो उसको मैंने निकाल लिया था रात को, तो वो रह गया है मेरे पास। बाकी सब कुछ चला गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपने सारा पैसा एक ही में डाला है, तो अगर वो ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर वो डूबता है, वो वाला शेयर या फिर वो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने किया है वो पर्टिकुलर डूब जाता है, तो आपके सारे पैसे चले जाते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो हमेशा बिछा के रखो, बहुत ज़्यादा भी मत करो। 5 से 6-7 इनफ हो गया। और अलग अलग इंडस्ट्री लो। ऐसा नहीं कि होटल है तो सारे के सारे होटल में डाले, फिर फूड इंडस्ट्री में सबके सब फूड इंडस्ट्री, या फिर आईटी अभी बहुत चल रहा है तो सबके सब आईटी में डाल दी। नहीं, अलग अलग सब इंडस्ट्री भी अलग रखो, शेयर भी अलग रखो, सब कुछ अलग रखो। इन्वेस्टमेंट आपका पोर्टफोलियो पूरा फैला हुआ होना चाहिए। मेरे बालों को अभी इग्नोर करो, वो अभी मैं बालों को कटा भी नहीं सकता, तो वो अभी सेट नहीं हो रहे। और अभी मैंने जब बाहर भी वीडियो बना रहा था, तो मैंने अभी बाहर देखा कि बहुत ही मतलब तूफान जैसी हवा चल रही है। अभी तो बहुत ही कम हवा चल रही है। थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत मिट्टी उड़ रही थी, तेज हवा चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो आप, शटर भी अभी मैंने डाउन किया हुआ है, क्योंकि आज भी कैफे पे छुट्टी है। अभी यहाँ पे कोई बहुत आता नहीं है, तो अभी मैंने यहाँ पे भी छुट्टी ही रखी है। बस मैं तो काम करने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ पे पीसी था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। और तो कुछ नहीं, बस पूरा संडे कल था, तो वो भी पूरा दिन आराम किया मस्त। और आज अभी काम पे वापस लग गए। अभी तो बारिश भी शुरू हो गई है और उसी की वजह से लाइट भी चली गई। तो अब मैं यहाँ पे कुछ काम भी नहीं कर सकता। और देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब लाइट नहीं आ रही 2 मिनट। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये रुकने वाली नहीं है, ये और बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। तो मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं तो निकल रहा हूँ घर पे, और बीच में मोबाइल भी पॉलीथीन में डाल के जेब में डालना पड़ेगा, वरना ये भीग जाएगा तो फिर ये भी बिगड़ जाएगा। अभी तो रेनकोट और वैसा कुछ भी नहीं है, बारिश तो अभी भी चालू ही है। और बस भीगना तो पसंद है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं, भीग के चला जाएंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये है परसों। एक्चुअली मैंने इसके पहले जो सीन लिया वो परसों था। बीच में एक दिन का पूरा गैप हो गया, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। बस वही रीज़न है, काम कर रहा था। तो उस दिन तो भाई जब घर जा रहा था तो क्या बारिश थी बीच में। लिटरली मतलब पूरा रोड भी खाली था, तो थोड़ा तेज़ जा रहा था। जन्माष्टमी के दिन रोड पूरा खाली जैसा ही था, 4-5 ही गाड़ियाँ बीच में थी। तो और बारिश भी आ रही थी, तो बाइक लेके जाने में घर पे बहुत मज़ा आ गया। और इतनी बारिश इतनी तेज़ थी कि उसके छींटे बुलेट की जैसे लग रहे थे। जाने में बहुत मज़ा आ गया। ऐसे मौसम में कोई लंबी राइड की हो तो बहुत मज़ा आ जाए। राइड का भी प्लानिंग है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा बाद में। अभी बस इस पे ही फोकस करना है और कुछ नहीं, कहीं पे जाना नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, बीच में रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं, जब कुछ भी नया मतलब मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ देख लेते हैं, बहुत ही जोश आ जाता है, तो क्या करते हैं कि हमेशा मतलब सारे दिन काम करते, पूरा दिन 20-20 घंटे काम करना है, सब बोलते हैं सब। लेकिन नहीं, रेस्ट भी, मेंटल और फिजिकल रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है।
चाहे आप जिम में हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेंटल और फिजिकल रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो रेस्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो और टाइम टाइम पे रेस्ट लिया करो, वो आपको फ़ायदा ही देगा। लोग सोचते हैं कि रेस्ट लेने में क्यों टाइम बिगाड़े, नहीं, वो फ़ायदा ही देगा। तो अभी मैं थोड़ी देर फ्री बैठा था, तो मैं बस गूगल पे ऐसे रैंडमली सर्च कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि वो मैंने वीडियोस में देखा था कि वो जिम के वक्त मास्क पहनते, तो बस मैं उसी का सर्च कर रहा। तो ये सारे मास्क है जो जिम में पहने जाते हैं। ये वाला जो मास्क है वो मतलब कपड़े का, ये N95 जैसा कॉमन, बस ये ऊपर सब प्रिंटिंग है, ये कोई खास नहीं है। ये जो है वो पूरा पता नहीं फाइबर या प्लास्टिक का मटेरियल का है, लेकिन सबकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने ये कौन सा कहाँ गया, ये वाला मास्क देखा था, तो देखने में तो बहुत ही कूल मास्क है, लेकिन उसकी प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा है। 2665 उस रुपीज़ का मास्क है, लेकिन कुछ तो होगा इसमें। और दूसरा, ये यू बाय इंडिया से आता है, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी सारी जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब बाहर से आता है। मतलब मुझे 100% फाइनल नहीं पता है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है उसको, मैंने वहाँ से कुछ खरीद मतलब शॉपिंग की नहीं है, लेकिन मैंने वेबसाइट उसको 2-3 बार मैंने ये वेबसाइट देखी है, तो लगता है कि वो सब प्रोडक्ट बाहर से लाके इंडिया में बेचता है। ये बहुत ही मतलब मज़ा आ जाए, अगर ऐसा मास्क हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन इतने महंगे भी है। ये वाला 3000 का है, तो बहुत ही अलग अलग मास्क है। हाँ, ये मास्क बेसिकली उसके लिए होता है कि लाइक वायरस है, बैक्टीरिया या फिर डस्ट है, वो सब पार्टिकल को रोकता है, लेकिन ब्रीथ करने में आसानी रहती है, नॉर्मल रहता है। जैसे कि हम पहनते हैं, अगर कोई भी अभी के मास्क पहन लो तो अंदर गर्मी होती है, गर्मी तो शायद इसमें भी थोड़ी होती होगी, उसका पता नहीं, लेकिन जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो इसमें नहीं होती। डिटेल्स में तो ऐसा लिखा है, फिर पता नहीं, मैंने कभी प्रैक्टिकली ट्राई तो किया नहीं है। तो बस अभी ऐसे ही कोई बार मैं रैंडमली कुछ भी सर्च करके ऐसे देखता रहता हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या सर्च करते हो जब ऐसे रैंडम कुछ खाली बैठे हो, फ्री बैठे हो, तो रैंडमली क्या सर्च करते हो या फिर इंटरनेट पे क्या करते हो। पिछले वीडियो में मैंने इन्वेस्टिंग की भी बात की थी, तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट भी खोल लिया है। बहुत सारे ब्रोकर्स है, जैसे कि जीरोधा हो गया, फिर ग्रो हो गया, फिर एंजल हो गया, फिर बहुत लोग। आप किसी भी एक में कंपेयर कर लो पहले कि किसमें क्या मिलता है, कौन कितना ब्रोकरेज लेता है, सब अलग अलग लेता है। मेरे सर्च करने पर तो सबसे कम जो है वो जीरोधा लेता है। जीरोधा सबसे कम ब्रोकरेज लेता है। हाँ, उसको साइन अप फीस 200 रुपये है, वो आपको देनी पड़ेगी, जहाँ पे ग्रो और वो सब फ्री है, लेकिन ब्रोकरेज वहाँ पे ज़्यादा है और जीरोधा पे ब्रोकरेज कम है। तो थोड़ी 1-2 वीडियोस में लाइक इन्वेस्टिंग की बातें करूँगा, तो करना कैसे इन्वेस्टिंग करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे प्लान करने वाला हूँ। तो बस ये भी अभी सब इन्वेस्टिंग का ले लेते हैं। और दूसरी बात कि मेरे जो काम है, जो स्टार्टअप है, उसमें मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आप दूसरा स्टेप है, जब यहाँ तक ख़त्म कर दिया, प्लानिंग तक हो गया, तो दूसरा जो स्टेप है वो एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो जो भी आपके पास ज़रूर, जैसे कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करनी है, तो उसको किसी भी पर्सन जो ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, ये ऐप डेवलपर है, उसे कांटेक्ट करिए, ईमेल भेजिए, किसी भी तरह से उसे कांटेक्ट करिए। अभी तो बहुत सारे रास्ते हैं, ऑनलाइन आ गया है, तो सब बहुत सारे रास्ते, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, जस्ट डायल से आप मिल सकते हो। वैसे फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि भी ऐप डेवलपर या फिर वेब डेवलपर इन अहमदाबाद या फिर इन मुंबई, आप जहाँ भी कहीं से हो वहाँ का सर्च कर सकते हो। तो बस उन्हें कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए क्या आपका प्लान है। दूसरी बात कि आपके प्लान को एक्सप्लेन करने में हिचकिचाहट मत करो। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा बहुत होता था, मतलब मैं किसी को पूरा प्लान बताता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग चोरी कर लेंगे, शायद वो लोग उस पर काम कर ले मुझे छोड़ के। तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आपका जो आइडिया है वो आपको ही पूरा 100% पता है, आपको विजुअल में पता है कि वो कैसा बनेगा। अगर कोई आपका आइडिया चोरी करता है या आप किसी और का आइडिया चोरी करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको 100% पता नहीं है कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। बस ये वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।